बदर साहब, अगर आप इजाज़त दें, मैं आपको लाहौर और फैसलाबाद के लोगों की राय सुनवा के फिर आपके पास आ जाऊं कि जरा आप भी सुन लें कि लोग क्या कह रहे हैं आज की सियासत के बारे में, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछ लूं। जी जरा सुनवा दें, लाहौर और फैसलाबाद में ये जो रस्साकशी पंजाब की हो रही है, इसका कोई ताल्लुक है आम आवाम के मसाइल से, असम्बलियों को तोड़ने से या कायम रहने से? सुनवा दें जी। हमें आटा दें, हमें गैस दें, हमें बिजली दें, ये कोई तरीका है? हमने वोट इसलिए दिए थे कि हमें जलील किया जाए, हमें रुस्वा किया जाए, हमें हमारे हकूक दें, आपस की लड़ाइयाँ आपस में रखें। मुझे तरीके अदनात का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन गरीबों के हल और उनके लिए फैसले करने चाहिए इनको। हमारी गवर्नमेंट है, ये सब अपनी सीट सिक्योरिंग के पीछे लगी हुई है। इनमें से कोई भी जो अवाम के मामलात में नहीं देख रहा कि अवाम को क्या चाहिए, अपनी सीटें बचा रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। खुदकुशियाँ हो रही हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है, इनको अवाम की फिक्र नहीं है, इनकी अपनी लड़ाई हो रही है। हर किसी को बस यही है कि हम अपनी सीट बचा लें, बाकी जो अगर कोई मर रहा है तो मरे, इनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई घट होनी चाहिए, हर सूरत घट होनी चाहिए। सब बेड़ा गर्क कर दिता है सीटां की खातर इन्होंने मुल्क का कि अवाम इसलिए भुखी मर रही है। कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, अवाम के मसलों को कोई सोच ही नहीं रहा कि अवाम किस तरह पिस रही है। अगर इन्हें अवाम की फिक्र होती, पाकिस्तान की फिक्र होती ना, तो आज ये आपस में एक दूसरे से लड़ना रहे होते। आम आदमी का मसला अदम एतमाद नहीं है, असेंबलियाँ नहीं है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। इसके अंदर कॉमन लोगों के मसाइल डिस्कस होने चाहिए। मुल्क का पट्टा बिठा दिया इन लोगों ने। ये अल्लाह ताला की तरफ से सजा है अवाम के लिए। असली रक्षा चलाने लोग है, किसी ने बिल कितों भर रहे हैं, इक़्तिदार भी आ रहा है। बंदरबान है, ये सीटों के लिए लड़ रहे हैं और गरीब का कोई नहीं सोच रहा। तहरीक अदम एतमाद का हमारे इस मासूम अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, हर चीज़ में महंगाई है। गरीब दी रोटी दे बारे च कुछ सोचन, कारोबार बंद पे ने, रोटी है नहीं, सिर्फ इन्हां नूं अपनियां कुर्सियां दा पिया होया। वो कहंदे मेरी बाज है, वो कहंदे मेरी बाज। सर खुदा के लिए अब कुछ सोच लें, खुदा का वास्ता बहुत हो गई, अब तंग आ गए हैं लोग। इकोनॉमी की तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं है ना। इन ड्रामों को बंद करके कुछ पॉजिटिव साइड पे आ जाए। मुल्क बहुत तबाह हो चुका है। और ये बता दूं, पंजाब का जो हार्ट है लाहौर, ये वहाँ के लोगों की राय, और ये दोनों पार्टियों के लिए, मतलब दोनों साइड्स के लिए, किसी ये परवेज़ है कि गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहे, ये इन पूरी सियासी क़यादत बशमूल पीडीएम और इमरान खान के, ये उनके ऊपर नोहा ख्वानी हो रही है। मज़र अब्बास साहब, आपका सर टेक सर अवाम के ये रियल इशूज़ नहीं है जो इमरान खान और पीडीएम लेके बैठे हुए, मेरा ये मानना है। व्हाट्स योर टेक? शुक्रिया कामरान, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो एक आम आदमी की जो सबसे, अगर आप समझ लें कि मामूली सी ग़िज़ा है, वो क्या है कि जो उसको 2 नान मिल जाएं, 2 या 3 नान मिल जाएं और दाल मिल जाए। आज नान की कीमत क्या है? आज से 10 महीने पहले उसकी कीमत क्या थी? आज से 1 साल पहले उसकी कीमत क्या थी? यानी जो आदमी 3 नान खाता था, उसने वो अब मुश्किल से 2 नान खाता है। जो आदमी 2 नान खाता था, वो मुश्किल से 1 नान पे गुजारा करता है। ज़ाहिर है 3 वक्त उसे खाना खाना है, 2 वक्त कम से कम खाना खाना है उसे। ये बिल्कुल आप जाके नान की उस पर जाके मालूम कर लें कि नान की कीमत क्या है। आज 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक गई है नान की कीमत। जी, कौन अफोर्ड कर सकता है एक आम आदमी के लेवल पे? मैं बिल्कुल नीचे के तबके की बात कह रहा हूँ। सही। ये मैं उसकी बात नहीं कह रहा कि जो होटल में बैठ के सालन खाता है, चिकन खाता है, ये खाता है, वो सिर्फ नान और दाल और बादअखात नान और प्याज से गुजारा करता है, ये उसकी बात कह रहा हूँ। इनमें से किसी को उसकी परवाह नहीं है। सही। और परवाह किस चीज़ की है कि इनको किस तरह उठा के फेंका जाए। इक़्तिदार में आने और इक़्तिदार से निकालने की जद्दोजहद है। बिल्कुल, कि हम किस तरह इक़्तिदार में आ जाएं और ये किस तरह हम इक़्तिदार को किस तरह बचा लें। ये सिर्फ उसकी लड़ाई है, ये उसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। बाकी आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर लें, अगर आज मुजाहरा इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ, उसकी एक लॉजिकल मुझे नज़र आता है कि अगर कल रात डी नोटिफिकेशन हो जाता तो रिएक्शन ज़्यादा बड़ा होता मेरे नुक्ता नज़र से। चूँकि डी नोटिफाई ही नहीं हुआ और सीएम हाउस, क्योंकि राना सनाउल्लाह उस पिच पे ले गए थे सिचुएशन को कि सीएम हाउस सील्ड हो जाएगा, तो वो सारी सिचुएशन अगर होती कल रात तो आज का साहब, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है, वो आपको लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त पत्ता उन्होंने खेला, और आपको लगता है कि अभी तहरीक अदम एतमाद होगी
ये कोई आपस में मिले हुए नहीं है, पीडीएम और गवर्नमेंट वाले या कोई और लोग ये मैनेज नहीं कर रहे, फेस ऑफ नहीं दे रहे एक दूसरे को, फेस सेविंग नहीं दे रहे एक दूसरे को। आपको लगता है अदम एतमाद की तहरीक होगी जनवरी के अंदर, सप्तान साहब कह रहे हैं, वो कामयाब नहीं होगी, उसके बाद इमरान खान दोबारा याद कराएंगे कि मैंने ऐलान किया था, मैंने ये असम्बलियाँ तोड़नी है, फिर दोबारा ये पंजाब की असम्बली टूटेगी, ना जरदारी साहब एफर्ट करेंगे, ना कोई और एक्टर एफर्ट करेगा, ना राना सनाउल्लाह एफर्ट करेंगे, ये असम्बलियाँ टूट जाएंगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, फिर जनरल इलेक्शन होगा। सर ये जो ड्रामेबाजी चल रही है ऐसे ही होगा, ये होगा या कुछ और? कामरान देखें इमरान खान साहब को अब ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उन्होंने अप्रैल से लेके आज तक वो अपनी कोई भी मुतालबा नहीं मनवा सके। सही। उनको अब इलेक्शन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। इस साल तो इलेक्शन होना ही है। अभी आपको दिसंबर में 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के मेयर का इलेक्शन होना है, 15 जनवरी को कराची लोकल बॉडीज इलेक्शन, कराची हैदराबाद में लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने हैं। अब बाकी छोड़े कामरान जी, अगर पीटीआई अपनी तमाम तर तवज्जो सिंध के सैलाब जदगान पे लगाती तो सिंध में पजीराई मिलती है की आज पोजीशन सिंध के अंदर बहुत। लेकिन मदर साहब मुझे एक बात बताया ना, इमरान खान साहब काम हुआ है, खुद वो जख्मी हुए हैं, उनकी 99% पंजाब कह रही है कि ये आप ना तोड़ें, केपी की 80% से ऊपर लोग कह रहे हैं आप ना तोड़ें। क्या चीज़ है जो उनको इतना तंग कर रही है कि उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि वो कह रहे हैं नहीं मैंने तोड़नी है? क्या है ये? समझ से कासिर हूं मैं तो कि पॉलिटिकली रियलिस्टिकली क्या है मेरी। हाँ देखिए, पॉलिटिकली ये बात समझ में आती है मेरे नुक्ता नज़र से। अच्छा, देखिए अगर वो इस वक्त असम्बलियाँ तहलील हो जाती और मार्च में इलेक्शंस हो जाते, और जिस तरह इमरान और पीटीआई समझती है कि वो यहाँ वाज़े अक्सरियत हासिल कर लेते, तो उनको एक बरतरी हासिल हो जाती अगले आम इंतखाबात से पहले, कि जाहिर है अगर उनको यहाँ बड़ी मेजॉरिटी मिल जाती तो उसका नफ्सियाती असर कौमी असम्बली के इलेक्शन पे आना ही था, और पीएमएल और पीडीएम डिफेंसिव पे हो जाती। लेकिन उसमें रिस्क ये था जो वो समझ रहे थे कि वो जीतेंगे, और रिस्क ये था कि अगर वो हार जाते या उतनी मेजॉरिटी नहीं फिर मिलती, अगस्त में भी जीत जाएंगे ना। इस मुल्क में इकॉनमी के हालात खराब है, अरबों रुपए के डबल आप टीका लगाना चाह रहे हैं, मतलब मुझे तो फिर भी समझ नहीं आ रही इसकी क्या वजह है, अनलेस कोई इमरान खान को। मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद दोबारा आपसे मैं। जी मदर साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं आप क्विकली? जी मदर साहब। मैं सिर्फ एक जुमला कामरान, देखिए इमरान साहब को सिर्फ ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर मईशत और नीचे चली जाएगी और उसके बाद इलेक्शन में उनको इख्तिदार मिल भी गया तो उनसे मईशत संभल नहीं पाएगी, इसलिए उन्हें ये चीजें सोचने की जरूरत है।